मुंब्रा अमृतनगर नाके पर हुई हत्या, मुंब्रा पुलिस पर उठा सवालिया निशान। टाइम्स ऑफ मुंब्रा न्यूज से मैं इमरान शेख। मुंब्रा कौसा में क्राइम रेट और क्रिमिनल इतने बढ़ते हुए नजर आ रहे, कहीं अपहरण के मामले तो कहीं बलात्कार के मामले और कहीं मर्डर के मामले। इस सारे मामले को लेकर मुंब्रा अमृतनगर नाके पर 20 तारीख की रात 10:30 बजे के आसपास अशरफ नामक व्यक्ति को धारदार हत्या से रेहान, रोशन और रहीम नामक व्यक्ति और कुछ लोग मिलकर धारदार हत्या से उसका वार करने के बाद उसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में उसके मित्र लेके आके उसे एडमिट कराते, जहां 22 तारीख को उसकी मृत्यु घोषित कर देते हॉस्पिटल में। तो इस पूरे मामले को लेकर मुंब्रा पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस तरह के खड़े हो रहे हैं कि मुंब्रा पुलिस हर तरफ से नाकाम नजर आ रही है। जहां पर अशरफ की हत्या की गई अमृतनगर नाके पर, वहीं से चंद दूरी पर मुंब्रा पुलिस की बीट है। पुलिस को इस चीज की जानकारी न मिलते हुए पुलिस ने इस चीज पे संज्ञान क्यों नहीं लिया, जबकि अशरफ की जो घायल अशरफ था उसको उसके दोस्तों ने कलवा के छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में लेके गए और वहां पर उसका उपचार शुरू किया, जहां 2 दिन बाद उसने जंग लड़ी अपनी मौत के साथ और एक बार फिर उसने अपनी जान खो दी। इस पूरे मामले को मुंब्रा पुलिस ने एक कानून व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सवालिया निशान इसलिए कि मुंब्रा का बढ़ता क्राइम रेट, मुंब्रा में बढ़ता नशा, मुंब्रा में बढ़ते आपराधिक मामले, क्या पुलिस का इस पर ध्यान नहीं है? पुलिस प्रशासन पर इन लोगों का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमने मृतक के पिता और उनके साथियों से बातचीत करी, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए आप हमारी विशेष खबर। पुरुषला आहे का कुठे आहे आता? ते साळुंकेकडे जा, साळुंकेकडे फोन नंबर दे, साळुंकेकडे जा, साळुंकेकडे। हा, साळुंकेकडे जा। हाँ 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 अरे मी काय म्हणतो, गुन्हा नंबर काय ना पुढचा? नाही, मला नंबर सांगा, सीआर नंबर सांगा फक्त। हाँ, पुढचा नंबर सांगा आणि कलम सांगा फक्त। अहो ते त्यांना माहिती नाही। ठीक आहे, मी काय म्हणतो ऐकून घ्या, मला ना सीआर नंबर आणि बाहेर साईड कलम फक्त सांगा, 302 काय ते, आणि काय सांगा माहिती आहे मला, तुम्हाला रक्त काढून घेऊन त्याचं रक्त आणि काय पाहिजे तुम्हाला? कपडे फेकून दिले तिकडे, कपडे जण आहे तिथल्या वाल्याने जी आपला विभाग आहे ना, त्या दिवशी आणला तिने फेकून दिले। हाँ, फेकून दिले मला। हाँ, फेकून दिले ते रक्त आणि काय पाहिजे तुम्हाला आता? हाँ, आणि मग ब्लड काढून द्यायचं, मी ते वैद्यकीय पीएम अधिकारी देणार ना पीएमला, त्याला फक्त ब्लड सांगून, आणखी काय नको? हा, तरी पण आपल्याला काय करावं लागेल? रक्त आणि काय आपल्यासाठी त्याच्या आपला ब्लड सॅम्पल काढून घ्यायचं का नको? हाँ हाँ हाँ, मग आता काढून घ्यावं लागेल ना ते लगेच। अरे 2 ट्यूब घेऊन आहे आणि डॉक्टरना पत्र काय द्यायला लागेल का? सॅम्पल ब्लड सॅम्पल काढून घ्यावं वगैरे असं काय नको ना? ब्लड सॅम्पल आता काढून घ्यायला लागेल। हां हां हां, हां, ठीक आहे, ठीक आहे, ओके ओके ओके। 2 ट्यूब घे आणि त्या बॉडीकडे ब्लड काढून घे। डॉक्टर बॉडी बघा, काढून घ्या। कपडे भेटले काय? कपडे नाही भेटले। तो मेजर सर, कपडे भेटले?
नाही मुली आपण लिखन करा बरं मुली मागितलं कपडा तर लागणार ना. लागणार त्याला सांगा तुम्ही पोलिसाला कुठे आहेत आपली आपल्याला पोलिसाला घेऊन जा त्याला सांगा ना कपडे ते आता पोलिसाला कुठे जायचं ना का 302 काय लागतं रे त्याला सांगा इथे पण काय फोन बघून सांगा आणि ते पुस्तक आणलं नाही ना एकच करायला लावणार साळुंकीकडे साळुंकीकडे गेट बाहर करना की भेज दिया मैंने, एक आई रहेगी। काशिफ भाई 20 तारीख के दिन अमृतनगर नाके पर अशरफ पे जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद 22 तारीख के दिन उसकी मौत हो गई। आज 23 तारीख को उसको तफसीम के लिए लेके आया गया अमृतनगर। तो इस मामले को लेकर क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो बाहर था और मुझे इनके लड़के, छोटे वाले लड़के ने, शान ने फोन किया, बोले काशिफ भाई मेरे भाई के ऊपर हमला हो गया है और ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग पुलिस स्टेशन में आए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा वहां पे, तो सीनियर साहब को फोन किया, फिर बात किया उनसे, उन्होंने बोला ठीक है कंप्लेंट दे दो। तो मैं कंप्लेंट देने के लिए 2-3 दिन लगातार कंटिन्यू मैं फॉलो किया पुलिस स्टेशन में, सीनियर साहब को भी किया, बाकी जितने भी लोग थे उनसे भी किया। और वहां पे खारे साहब कोई था, वो गया था, उसके सामने मरहूम बच्चे ने जो है ना बयान भी दिया कि फला फला लोगों ने मारा है मुझे, उस अशरफ ने। लेकिन जो है ना उसके बाद में भी उन लोगों ने वहां से यहाँ पे मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुंचाया है नहीं उस बयान को। फिर उसके बाद ये लोग मेरे से बोलते हैं कि मतलब वहां से जाके लेके आओ, जाके वहां से लेके आओ। फिर वहां पे भी हाँ पुलिस खुद बोल रही थी। फिर मैं वहां से पेपर मंगवाया अफजल को बेच के, अफजल गया, फिर वो MLC पेपर लेके आया, तो बोले इसमें CLW लिखा हुआ है तो ये नहीं चलेगा।
फिर उसके बाद घुमाए, फिर वहां पे जब हॉस्पिटल में गए डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बोला कि जो है ना हम लोग ऐसा नहीं देख सकते जब तक पुलिस नहीं आएगी साथ में। फिर पुलिस को लेके गए, शाम में अफजल के साथ में भेजा, तो रात के टाइम पे वहां से सीनियर डॉक्टर चला गया। डॉक्टर जाने के बाद में बोले कल मिलेगी अभी वहां पे सर्टिफिकेट, कल मिलेगी। फिर कल का दिन हम लोग ने इंतजार किए, पूरा दिन चला गया, शाम तक का कोई एफआईआर नहीं हुई। कानून व्यवस्था मुमरा की एकदम बेकार, थर्ड क्लास की हो गई है, कोई मतलब की नहीं है। हर किसी का एक दूसरे के ऊपर लाते घुमाते, ये फला साहब के पास जाओ, फला साहब के पास जाओ, फला साहब के पास जाओ, लेकिन कोई साहब सुनवाई नहीं करता है। हम लोग परेशान हो गए डे 1 से लेके लास्ट तक का। जब मैंने लास्ट में फोन किया सीनियर साहब को, लड़की की डेट हो गई, फिर सीनियर साहब मेरे को फोन करते अभी अभी आओ, अभी अभी एफआईआर देने का, अभी जल्दी आओ, आ जाओ पुलिस स्टेशन के अंदर में। मरने के बाद में एफआईआर चालू किया, इन लोगों ने प्रोसेस चालू किया। जब प्रोसेस चालू किया इंतकाल होने के बाद में, तो उसमें भी टाइम लगा। इन्होंने सुबह 5 बज गया था, सुबह रात 11-12 बजे तक का एफआईआर हुई। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक का एफआईआर हुई। हम लोग वहां पे खड़े होके, एक काशिफ एक लड़का था, कहाँ गया वो जो उनके साथ में था, जिसके साथ में आई विटनेस था, उसको हाथ में लगा हुआ भी है, वो उसको खड़ा कर रहा। मैं लगातार 2 दिन कंटिन्यू खड़ा किया पुलिस स्टेशन में कि ये आई विटनेस है, उसके बाद में भी एफआईआर नहीं हो रही है। तो ये मुमरा की कानून व्यवस्था एकदम थर्ड क्लास की हो गई है, कोई मतलब। आज के दिन में अगर वो लड़का अपने मार्केट के अंदर में धंधा लगाता था, सब्जी वगैरह बेचता था, और वो लड़का जो है ना किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास में हफ्ता वसूली करने के लिए वो लोग आए, उसकी जेब टटोल रहे थे। हाँ, हफ्ता वसूली करने गए थे, जेब टटोल रहे थे। तो आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि मतलब जो है ना क्यों ऐसा कर रहे हैं उसके साथ में, तो उन लोग से हाथापाई हुई, आस पड़ोस के लोगों ने मार के उसको भगाया। और इन लोग ने क्या किया, वहां पे घात लगा के बैठे हुए थे। लड़के का बाप, जब ये लड़का आया, एक भाई और उसका बाप, दोनों ने गेट पे रुका लिए काशिफ के साथ में। उसको रुकाने के बाद में बोलते हमारा बेटा तो पैसा ही मांग रहा था, तुम लोग ने हमारे बेटे को मारे क्यों, ऐसा क्यों किए। उसके बाद में दूसरा लड़का जो उनका लड़का है, वो फोन करके बोलता है अरे आसिफ खड़ा है इधर, अशरफ खड़ा है, आजा बोले। अपने भाई को फोन करके बुलाता है, वो आता है, वो आने के साथ में इन लोग चाकू निकालते, सीधा वार करना चालू कर देते। भाई किसी के 5-6 लोग थे उसके अंदर में, और कोई किसी का आज 21 साल का था ना, 20 साल का था। 20 साल से इन्होंने पढ़ाई लिखाई और पाले, जिसकी औलाद जाती है उसको मालूम पड़ता है क्या क्या दर्द होता है। आज उसकी औलाद की जान चली गई ना बेचारी की, उसने क्या किसका बिगाड़ा था भाई, वो मजदूरी करके कमा रहा था ना। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बताया कि नशे को लेकर ही कोई नशा कौन सा है, एक नशा कौन सा, मारने वाले वो नशेड़ी थे, कोई नशा नहीं यार। नशा कैसे, मारने के लिए तुमको होश है, हमको मारना है, फोन पे बात करने के लिए हाँ इधर खड़ा है, आ रहे मारने के लिए, तुमको नशा ऐसा कौन सा नशा है यार, ये ऐसा कौन सा नशा है कि जो आके मर्डर करने का आशा है, सिर्फ मर्डर करना है ये नशे में, कोई नशा नहीं है। हफ्ता वसूली का मामला था। द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें 3 को रखा और जिनका अंगूठा कटा था उसे पुलिस ने छोड़ दिया। उसका बाप था आरोपी का, रहीम, रोशन, रेहान, ये 3 का जो बाप था उसको छोड़ दिया गया पुलिस ने। नहीं, उनका नाम एफआईआर में है, उनको लिया जाएगा। वो उस वक्त में छोड़ दिए थे उनको कि उनका ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है कुछ अंगूठा कटा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको किया होगा। लेकिन अभी उनको वापस से अरेस्ट करेंगे, और उसमें और भी 3-4 लोग हैं, कैमरे में सीसीटीवी में दिख रहा है 3-4 लोग और है। और मैं ये बोलता हूँ शहर में, पूरे मेरे शहर के लोगों को बोलता हूँ कि एक मर्डर हो रहा है एक जगह पे, और कौन सी जगह है, जो नाका, मेन दरगाह गली का नाका है, वहां पे हजारों लोग आते जाते, 9:30 बजे के टाइम पे हजारों लोग आते जाते। क्या किसी के अंदर में ताकत नहीं है? कहाँ गए हमारे इस्लामी लोग, कहाँ गए हमारे लोग जो है आज जंगजू लोग थे ना। मुसलमान क्या था, मुसलमान के अंदर वो दम था कि आज जो है ना कहीं पे भी बुरा होता था खड़ा हो जाता था। कहाँ गए वो लोग? उनके अंदर में ताकत नहीं है, बल नहीं है। अगर एक कोई मार रहा है, 2-3 आगे मार रहे हैं, तो बच्चे लोग यार 21-21 साल के, 21-22 साल के लोग मार रहे हैं, तो उनको क्या बड़े लोग खड़े होकर, 2-4 लोग खड़े होकर अगर दम दिखाए तो वो भाग नहीं सकते थे? कल मैंने थाना की एक वीडियो देखा, माजी नगर सेवक बैठा हुआ था, उसके ऊपर हमला हुआ तलवार से, वो एक इधर भागा एक उधर भागा, चौथा जो है ना कुर्सी फेंक के मारा हमलावर को, तो वो भाग गया हमलावर। काशिफ भाई, कुछ ही दूरी पर बीट मार्शल है, बीट है। पुलिस इतने जल्दी पुलिस नहीं आई वहाँ पे, ये व्यक्ति नहीं जाती है। मैंने कई जगहों पे ये देखा हूँ, मैंने जो है ना एक बार वहीं पे जहाँ पे ये धंधा लगाते हैं उसी जगह पे, वो बेचारा एक अपंग आदमी है, उसके पैर में चल नहीं सकता, वो भी धंधा करता वहां पे बैठ के, उस जगह पे मैं मौजूद था, मेरे सामने की बात है, आके सामने चाकू खोल के उसने मारा, ये पूरा उसका फट गया। इनके लड़के को ऊपर वार करने की सोचा, छोटे वाले को मारने के लिए, वो धंधा, वो भी हफ्ता वसूली था उस टाइम पे, हफ्ता वसूली के लिए मोबाइल छीन के भाग रहा था। तो वो चीज भी उस टाइम पे बीट मार्शल क्या, मैं कुम्हारे साहब था, उसको मैंने
लगातार कंटिन्यू 1-1.5 घंटा फोन किया हूँ, सर भेजो भेजो व्हाट्सएप पे भेजो। वो लोग आके मार रहे, अरे ऐसा कर रहे, फोटो भेजा मैंने, वीडियो आज भी मेरे मोबाइल में रहेगा, वीडियो भेजा मैंने। लेकिन पुलिस व्यवस्था कोई नाम की मतलब एकदम बेकार है। मुंब्रा में 3rd क्लास पुलिस व्यवस्था है। शहर में ऐसा खूनी वारदात और ऐसे मर्डर के सिलसिले जारी है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अब तक कितनी सफल साबित हुई? कोई सफलता नहीं है मुंब्रा में, होते ही जा रहा है, नशा बढ़ते जा रहा है। लोगों के बीच में जो है ना, आज एक एनसी करने जाओ तो मुंह देखते हैं पुलिस वाले, एनसी करने जाओ तो मुंह देखते हैं पुलिस वाले कि कुछ उम्मीद है। अरे क्यों, ऐसा क्यों? मुंब्रा पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को किस लिए रखा गया है? हमारी हेल्प करने के लिए रखा गया है ना, हमारे लोगों की हेल्प करने के लिए रखा गया। हमारे लोगों से टैक्स जाता है, हमारे लोगों से पगार मिलती है उनको। एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में 7-8 कलम लगी है। वो काशिफ नाम का लड़का देखो वहां पे सामने खड़ा हुआ है, उसके साथ में ये वारदात हुई थी, वो सामने आई विटनेस था, उसके हाथ में मार भी लगा हुआ है। काशिफ इधर आओ, आज उसने उस वक्त में बाइट भी दिया था वहां पे HR न्यूज पे, खबर भी चलाई थी इसके साथ में। आज ये बेचारा इतना परेशान है, भटका हुआ रो रहा है, उसके आंख से आंसू निकल रहे। ना बाहर चले गए अपने गाली मैं तो बोलता हूँ कि भाई, मैं बोलता हूँ ना, मैं ये मांग करता हूँ पुलिस से कि घुटने के बल उनकी बारात निकाले पूरे मुंब्रा शहर में जिन्होंने मारा है। और दूसरी बात, फांसी की सजा होनी चाहिए, ये डिमांड करता हूँ। अयूब भाई आप भी बताओ। करिए, बहुत खतरनाक मारा। कितने बार मारे थे? कम से कम 20-25-30 बार मारे। काली मूली के ना कोई बात ना कोई, एक तो छीनम चानी कर रहे, ऊपर से मार रहे। कौन सी बात हो गई? हम लोग धंधा करे, कमाए, घर वाले होते, किसको देखे? अब तुम ही बताओ। जानलेवा हमला आप पर भी किया गया था। हाँ, मेरे पे भी देखो ना, इसके हाथ पे लगा ना, देखो ये हाथ पे लगा हुआ है, देखो आज भी लगा हुआ है। इधर मारा, इधर मारा, बहुत बेरहमी से मार रहे। एक तो उससे पैसा छीनने आए। इस मामले के आप चश्मदीद हो, आपके सामने ये हाँ, पूरा वाक़या। चश्मदीद है वो। हाथ में था। ये अयूब भाई उनके अब्बा है, जरा उनसे पूछो। आपके बेटे की मेरे को ये कहना है, यहाँ के जो नगर सेवक है अपने, इतने पावरफुल है हमारे माशाल्लाह, अच्छे काम भी करे और मुंब्रा को सुधारे भी है। लेकिन उनके रहते हुए इतना बड़ा कांड हुआ, मेरे बच्चे की जान चले गई। 6 जन मिलकर वार किए और लोग को, उसको, इसकी जान बच गई, उसको वार किए, वो मर गया। हाँ, हमारे यहाँ के इतने माननीय अच्छे नगर सेवक थे, वो कहाँ थे, कहाँ गए? हाँ, अवार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे की जान के बदले में उसको लोग की फांसी चाहिए और मेहरबानी करके यहाँ का नशा मुक्त कराइए और मेरे बच्चे की जान गई, इसके अलावा दूसरे किसी और की जान ना जाए। खासतौर मेरे मार्केट वाले भाई लोग के, उनकी वजह से बोल रहा हूँ, उनकी जान की ये करो आप लोग के। हाँ, हमारे आप लोग ये है, बड़े नगर सेवक है, इसलिए पूरा मुंब्रा को सुधारे, लेकिन इतना सा काम कर दो कि ये नशा मुक्ति खत्म कर दो यहाँ का। पुलिस से क्या उम्मीद है आपकी? पुलिस ने FIR दर्ज किया है अभी। पुलिस से अभी आगे जाके पता लगे कि उनके लिए क्या उम्मीद होगी। अभी तो पुलिस लापरवाही कर रही है। ठीक है, उनके लिए अपन कार्रवाई करें, अभी जो जितना अपने से वो अपन बोले। हाथ में दिया गया है, वो भी जो गंगावरे साहब है, वो भी इतना लूज है। उन्होंने दो दिन पूरा भटकाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घुमाए। अभी उनके हाथ में केस दिया गया। मैं पुलिस सीनियर साहब से मांग करूंगा, SCP साहब से, DCP साहब से, केस किसी अच्छे सीनियर क्राइम PI जो है अभी दौने साहब, उनके हाथ में दिया जाए और उनसे हैंडल करवाया जाए केस, क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं है गंगावरे साहब से। और दूसरी चीज जो है ना, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, अंत तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। किस प्रकार की लापरवाही नजर आई है इस मामले में? किस प्रकार की लापरवाही नजर आई है क्या गंगावली साहब की? बहुत लापरवाही नजर आई है। किस प्रकार की क्या बताएं हम? ऐसी लापरवाही मैंने आज तक पहले पुलिस स्टेशन में कभी देखा ही नहीं था। ऐसी लापरवाही जो लापरवाही चल रही है, पेपर वर्क में भी कोई काम, मतलब कुछ भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हमने कोई भरोसा नहीं है। और चार्जशीट में जरा भी हेर फेर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, चार्जशीट ढीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको सजा ऐसी होनी चाहिए कि मुंब्रा में लोगों को 2-4-10 लोगों को जो है ऐसे तरीके के लोग, उनको दहशत होनी चाहिए कि हाँ कुछ किया मुंब्रा पुलिस ने। कुछ लोगों को हिरासत में लिए, हिरासत में लिए, 3 लोगों को लिए, और कितने लोग बाकी? और अभी 3 लोग उसके अंदर में है। चार्जशीट को देखते हुए और इसमें शक है, आयो लूज है, हो सकता है चार्जशीट ढीली की जाए, लेकिन इसमें अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ये अपना वकील भी देगा। सरकारी वकील तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में एक हमारा वकील भी रहेगा। संगठन पूरा उस पर वकील के जरिए नजर रखेगा और उसको फांसी के तख्ते तक खींच कर ले जाएगा। जरा सा भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चाचा को। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सब हो रहा है और जितने लोगों ने ये वारदात देखा है और लोग उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्यों कि वो घर का किसी का लाल था, किसी का बच्चा था, और इतना देखते हुए कोई भी शख्स जो है उसको बचाना चाहिए था और कोई उसको बचाने नहीं आया। और इतना सब देखते हुए अगर आता बचाने के लिए तो शायद बच जाता था, मगर वो देख के दहशत खा के निकल गए। ऐसे स्पोर्ट्स है ना, हजारों लोग दौड़ते हैं। आज एक हुआ है तो कल दो होगा, और उनकी हिम्मत हमेशा ऐसी बढ़ती जाएगी। और ये हिम्मत को हम लोग तो बढ़ावा देते हैं, और हिम्मत इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और हिम्मत इतनी इनकी बढ़ गई है कि आज लोगों पे वो वार कर रहे हैं। और कई आज जिसका बच्चा गया है उनके दिल से पूछो कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, सामने पड़ गया है।